दो फिल्में रिलीज हो गई हैं, होने वाली हैं। एक तो आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और दूसरी है जो कुछ लोगों ने रिलीज कर दी है, जिसका नाम है बवाल सिंह चड्ढा। तो क्यों हो रहा है आमिर पर बवाल सिंह चड्ढा? अब क्या बवाल है, आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल आमिर खान के खिलाफ ट्रोल की एक हेट फैक्ट्री है जो लगातार चल रही है। अभी एक ताजा मामला भी आया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर बॉयकॉट का एक ट्विटर ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसको लेकर के कि उनकी फिल्म ना देखी जाए, जिस पर अब आमिर खान ने खुद भी टिप्पणी की है। लेकिन एक इतिहास रहा है इस ट्रोल और नफरती फैक्ट्री का। कुटीर उद्योग की तरह काम करते हैं आमिर खान के संदर्भ में। 2015 में देश में जब उनको सवाल पूछा गया कि देश में असहिष्णुता जो है, वो असहनशीलता जो है वो बढ़ रही है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने रामनाथ गोयनका अवार्ड में अपने एक इंटरव्यू में 2015 में ये चीज बोली कि मेरी पत्नी कहती हैं कि क्या हमें भारत छोड़ देना चाहिए, और मैं इसको बहुत ही खतरनाक मानता हूं, इस सोचने के तरीके को। यह उनका बयान था। इस विवाद के 3 महीने बाद स्नैपडील नाम की एक कंपनी ने आमिर खान के साथ जो करार किया था वो करार तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बवाल बहुत तेज हुआ। तो यहां बवाल सिंह चड्ढा 2015 से चल रहा है आमिर खान के जीवन में। 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमीन एर्दोवान से वो जाकर के मिले। इसको लेकर के भी एक बवाल चला कि आप भारत के हैं और आप जाकर के तुर्की के नेताओं से मिलते हैं। तुर्की वो देश जिसके नेता खुलेआम भारत के खिलाफ बोलते हैं। इसके बाद चीन में उनकी फिल्में बहुत प्रसिद्ध हैं, तो आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य ने लिखा कि ड्रैगन का प्यारा खान, यानी कि चीन के संदर्भ में, चीन को बहुत पसंद है यह खान। 2022 में आमिर खान की बेटी को उनके कपड़े पर ट्रोल किया गया। ट्रोल करने वालों ने लिखा कि क्या वो अभी भी भारत में असुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि वो एक तरीके के कपड़े पहनी हुई थी। उसको लेकर के भी ट्रोलिंग शुरू कर दी। तो ये तो है ट्रोलिंग की पृष्ठभूमि। अब आइए एक नजर डालने जो नहीं जानते हैं, मतलब एकदम पत्थर के नीचे रहने वाले लोग होंगे जो आमिर खान को नहीं जानते हैं, लेकिन उनका फिल्मी सफर क्या क्या दिया है उन्होंने इस देश को। 2015 में वो बयान दिया, लेकिन उसके बाद भी वो भाग नहीं गए हैं, हिंदुस्तान में ही हैं। तो आमिर खान का फिल्मी सफर जो है वो कयामत से कयामत तक से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक का है। सन 98 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी, QS क्यूटी कहते हैं उसको, पापा कहते हैं, उसका बड़ा मशहूर गाना था। आमिर खान उस फिल्म के बाद स्टार बन गए। कम से कम 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं आमिर खान ने। 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण मिला है आमिर खान को। 2001 में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था लगान। ऑस्कर में एंट्री हुई थी, जीत नहीं पाई, लेकिन इंडिया की एंट्री थी। तो आप सोच लीजिए, ये तो एक बहुत ही क्रंच करके मैंने बायोडेटा आपको दिखाया है उनका। इस बार क्या बवाल हुआ है वो आपको बता दें। दरअसल ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। और बॉयकॉट क्यों? वही 2015 का बयान जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी इन दिस कंट्री एंड किरण ऑफन सेज दैट शुड वी लीव द कंट्री। उसी बयान पर 2015 में बढ़ती असहिष्णुता पर दिए गए आमिर खान के बयान को लेकर यह ट्रोलिंग हो रही है। वो बयान बार बार लूप में चलाया जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने पर आमिर खान ने क्या बोला। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया इस चीज पर, जब उनको यह पता चला कि अब बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है। तो आमिर खान बोलते हैं, यह अभी एकदम हाल फिलहाल का इंटरव्यू है, वो कहते हैं कि दुख की बात है कि लोग मानते हैं कि मैं भारत को पसंद नहीं करता। यह पूरी तरह गलत है। मैं सच में इस देश को प्यार करता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं वो हूं जो भारत को पसंद नहीं करता। प्लीज मेरी फिल्म का बहिष्कार ना करें, प्लीज मेरी फिल्म जाकर के देखें। तो क्यों है यह स्थिति कि मचा हुआ है इस देश में बवाल सिंह चड्ढा। स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। नूपुर मेहता, आप बॉलीवुड अभिनेता हैं, और वेदिका चौबे, आप एडवोकेट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेदिका जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं।
आमिर खान की ये जो लेटेस्ट फिल्म है, इसको लेकर के भी अभी बवाल चल रहा है। बात 2015 की उठाई जा रही है और एक पृष्ठभूमि देखते हैं हमने कई ऐसे मामले अभी यहां भी उनका जिक्र किया जब लोग उनको ट्रोल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो वाला बयान हाईलाइट करें। आपकी समझ में क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि किसी भी इंसान को उसके किसी दिए गए स्टेटमेंट की वजह से उसको बहिष्कृत नहीं करना चाहिए, उसकी खास करके उसकी फिल्मों को। ये सिर्फ आमिर खान की बात नहीं है कि ये लाल सिंह चड्ढा में सिर्फ आमिर खान ने ही उसमें उन्होंने ही काम किया, इससे हजारों लोग जुड़े हैं, हजारों लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। और आप अगर 25 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले की कोई स्टेटमेंट लेके अगर इस तरह की चीजों को बॉयकॉट करेंगे तो वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही नहीं है। जबकि मैं आपको एक बात बताना ये चाह रही हूँ कि मैं आमिर खान का उस स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन दुख मुझे कभी इस बात का होता है कि ये सारे फिल्म स्टार्स को जब उनकी फिल्में रिलीज होने वाली होती हैं तभी इनको देशभक्ति याद आती है, तभी इनको जनता याद आती है। अब इनकी फिल्म रिलीज हुई है तब इनको लग रहा है कि नहीं आप बायकॉट मत करिए, मैं देशभक्त हूं या मैंने ऐसा अगर कुछ बोला हो तो वो गलत है। तो ये चीज गलत है मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोगों ने ये ट्विटर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। रह के ये जो ट्विटर ट्रेंड आता है नुपुर मेहता, मुझे ऐसे लगता है कि एक कुटीर उद्योग बन गया है। बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर के एक कॉटेज इंडस्ट्री चलती है जिसमें आप जबरदस्ती एक ट्विटर ट्रेंड चला देंगे, आप पुरानी पुरानी बातें लेकर के आएंगे सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ताकि फिल्म ना चले। संकेत जी, बात बहुत सिंपल है, मुद्दा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता है, पर विवाद की बात ये है कि जो 2015 में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हमको इस देश में, भारत में रहने में डर लगता है, तो आप जाके रहिए, कहीं पे भी जाके रहिए, आप फ्री सिटीजन हैं इस पूरे वर्ल्ड के, जहां पे आपको सुरक्षित फील होता है आप वहां जाके रहिए। दूसरी मुद्दे की बात ये है कि आमिर खान ने पीके फिल्म करी थी, उसमें इन्होंने शिव जी की हंसी उड़ाई थी, एक व्यंग रचा था उसमें, जो कि बहुत लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और आज जो वेदिका जी बोल रही है कि हजारों लोग नहीं देखना चाहते हैं, हजारों नहीं लाखों और करोड़ों लोग बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि अब समय आ गया है, अब देश की जनता समझ चुकी है कि हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ होगा, अगर उस पर व्यंग किया जाएगा या टिप्पणी करी जाएगी तो जीरो टॉलरेंस हो चुका है, अब बर्दाश्त के बाहर है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही वजह है कि लोग ये चड्ढा फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं और मैं बिल्कुल इसका समर्थन करती हूँ, करना चाहिए। किसी को आज्ञा या अनुमति नहीं होनी चाहिए किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का। कोई भी फिल्म इस दुनिया में लोगों की भावनाओं से बड़ी नहीं है। नुपुर जी, दो चीजें, एक तो मेरे पास पूरा स्टेटमेंट है जो कि मैंने खुद अभी सुना, क्योंकि 2015 का स्टेटमेंट था ना, इतना तो हम याद रखते नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डिबेट करनी थी तो हमने पूरा उनका 2015 का स्टेटमेंट सुना, जिसमें वो कहते हैं कि देयर हैज बीन अ ग्रोइंग सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी। इंटॉलरेंस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, डिस्पोंडेंसी। किरण सेड, शुड वी लीव इंडिया? नाउ दैट्स अ डिजास्ट्रस एंड बिग स्टेटमेंट टू मेक। कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो जाना चाहते हैं या छोड़ के चले जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिजास्ट्रस एंड बिग स्टेटमेंट टू मेक। इंटॉलरेंस शब्द का प्रयोग उनके स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। दूसरी चीज आप पीके का जिक्र करती हैं नुपुर जी, आप पीके फिल्म का जिक्र करती हैं, उसमें आप कहती हैं कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं या कुछ लोगों की। अब एक तो अक्षय कुमार की भी फिल्म आई है ओ माय गॉड, उसमें भी उन्होंने बहुत मखौल उड़ाया है, लेकिन एक अभिनेता अच्छा दूसरा खराब। मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आते। तो ये करोड़ों नहीं संजय जी, जो ये करोड़ों लोग आज बॉयकॉट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे और लोगों के इंटरव्यूज भी। जरा आमिर खान जी को बोलिए कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। नुपुर जी, ये देश सोशल मीडिया से नहीं चलता है, ट्विटर और इंस्टा के अलावा भी लाइव है यहाँ। में जाके वो राजनेता के साथ फोटो खिंचवाते हैं,
पाकिस्तान जाते हैं। आमिर खान ने क्या किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अच्छा, दो चीजें, बिल्कुल भारतीयों का, एक सेकंड नुपुर जी, क्या टर्की में भारतीयों का जाना बैन है? क्या तुर्की के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है? क्या वहां पर हमारा राजदूत नहीं है? बिल्कुल बैन नहीं है। फिर संकेत जी, आप अगर वो चले गए, मिल गए तो हमको ये शायद छोड़ देना चाहिए ये कंट्री, तो फिर आप रहिए ना कहीं और जाके। फिर आपने कहां बोला उन्होंने कि हमें कंट्री छोड़ देनी चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं एक नुपुर जी, जहां लॉजिक से ज्यादा इमोशन हावी हो जाएगा, वहां आर्गुमेंट्स गड़बड़ हो जाएंगे। मैं उनके स्टेटमेंट में कहीं नहीं देख रहा हूं जहां वो कह रहे हैं कि वो मैं कंट्री छोड़ना चाहता हूं। अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं और अगले ही सेंटेंस में कह रहे हैं डिजास्टर्स एंड बिग स्टेटमेंट। आप बात करती हैं टर्की की, टर्की के साथ इंडिया के संबंध है भाई, हमारा वहां पर एम्बेसडर है, राजदूत है। ये कहां लिखा है कि हिंदुस्तानी नहीं जा सकते टर्की? आप अगर कह रहे हैं 2015 में कि शायद हमको भारत छोड़ देना चाहिए, तो इसका क्या मतलब होता है? फिर भाई आप एक ही बात दोहरा रहे हैं। एक सेकंड वेदिका जी, देखिए ऐसा है, मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर दूं, आमिर खान ने 2015 में क्या बोला, एकदम बिल्कुल जो चीज बोली मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूं। देयर हैज बीन अ ग्रोइंग सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी, इंटॉलरेंस नहीं। किरण सेड वी शुड लीव इंडिया, नाउ दैट्स अ डिजास्ट्रस एंड अ बिग स्टेटमेंट टू मेक, बस। और वो आदमी अभी भी हिंदुस्तान में ही है। वेदिका जी, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, किरण सिंह एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, आमिर खान एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। आमिर खान ने ये कभी नहीं बोला कि उनको ये देश छोड़ के जाना है। उन्होंने ये बोला कि उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि वो यहाँ सेफ महसूस नहीं करती हैं, पहली बात। उसके अलावा वो आज तक यही है, हमारे देश की ही नागरिक हैं वो। बट हमारे लिए ये बहुत जी, भारत में को क्या आपत्ति आई है? भारतवासियों ने उनको क्या तंग किया है या उनके घर तोड़े हैं या कोई आपत्ति दी है? क्यों नहीं किया है? वही तो मैं समझा रही हूँ आपको। वो स्टेटमेंट आमिर खान का डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो भी 2015 का स्टेटमेंट था। तो उसको आज 2022 में ऑलमोस्ट 7 साल बाद अगर आप उस चीज को वापस दोहराएंगी तो हमारे देश में तो कोई अच्छी चीज आ ही नहीं सकती है। ये एक फॉरेस्ट गंप की इंग्लिश पिक्चर की ये रीमेक है नुपुर जी। उसमें मुझे लगता है ऐसी इंस्पिरेशनल मूवी वो बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है रिलीज करने में, रीमेक बनाने में बहुत देर हो गई है। इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए। इस तरह की फिल्में हमारे नागरिकों को देखना चाहिए, हमारे लोगों को देखना चाहिए। अच्छा मुझे नुपुर जी आप ये बताइए, मुझे नुपुर जी ये बताइए, उनका एक सेकंड नुपुर जी, और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए फिल्म तारे जमीन पर, उसके बाद उनका एक कार्यक्रम सत्यमेव जयते, ये सारी चीजें उनकी उपलब्धि नहीं है। एजुकेशन भी है। हाँ? और लोगों ने इसका रिस्पेक्ट भी किया है, इसका आदर भी किया है, देखा है। तारे जमीन पर सुपरहिट फिल्म थी, दंगल सुपरहिट फिल्म थी। तो लोगों अगर ये अच्छी भावनाओं को दिखाएंगे, अच्छा मैसेज देंगे फिल्म में, तो लोग जाके देखेंगे। हाँ। पर अगर ये हमारे हिंदू गॉड्स की हंसी उड़ाएंगे तो उस पर 0 टॉलरेंस का वक्त आ चुका है। नहीं तो ये फिर सभी पे लागू होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार को आप डिस्काउंट दे देंगी, फिर ये नियम आप उन पर भी लगाइए। ओ माय गॉड फिल्म में भी तो यही था। अभी एक मूवी आई थी गॉडेस काली, उसमें गॉडेस काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। बिल्कुल गलत है, कौन समर्थन करेगा इसका? एकदम गलत है। बिल्कुल। और उस पर आपत्ति भी उठाई गई। कसा जा रहा है पीके फिल्म में, तो आप उनका समर्थन करते हैं संकेत जी? नहीं, मेरा बस ये कहना है कि ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के और उसको अब सामने प्रस्तुत करना, 2015 की बात 2022 में सामने आना, 2017 की बात 2001 की बात, ऐसे तो फिर कभी कोई चीज खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि नफरत का कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है। ये फैक्ट्री ऐसी है जो बंद ही नहीं होती है। यही सवाल हम पूछ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कू ऐप पर कुछ सवाल हैं, जरा वो देखते हैं। आदर्श लिखते हैं हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की रीमेक लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर लोग बहिष्कार कर रहे हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। मोहित लिखते हैं बॉक्स ऑफिस बिजनेस पर
मंडरा रहा है संकट। We read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And it's for any society, it's very important to have a sense of security. I mean, there will be acts of violence anywhere in the world, and they would be there for different reasons. But for us as a society, as Indians, to feel a sense of security, 2-3 things are very important, I personally feel. One is a sense of justice. So if there is a wrong step that anyone takes, then correct justice is given out for or against that person. The second thing that gives a sense of security, and that's a very important sense for all of us to have, is that the people who are our elected representatives, people who we select to look after us for 5 years, whether that's on the state level or whether it's at the level of the center. When people take law into their own hands, when there's a sense of insecurity, we look upon these people to take a strong stance, make strong statements, and speed up the legal process to prosecute such cases. When we see that happening, there is a sense of security. When we don't see that happening, there's a sense of insecurity. So it doesn't matter who the ruling party is. It's happened across ages, it's happened in different decades, it's happened at different times. So it doesn't matter who is in power. But the fact of the matter is, and I often, on television debates we see where one political party, in this case the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? But that doesn't make what's happening now. I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency, apart from alarm. There's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed, you feel low, you feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest.